तो अब नहीं कहोगे कि सर एग्जाम नहीं तो अच्छा रहता। ओनली थिंक अबाउट कि एग्जाम हो, बिकॉज दिस इज द मेजरमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस इन टर्म 2। क्यों नहीं सोचते हो कि ये जो बोर्ड्स का एग्जाम है ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम्हारे अंदर का परफॉर्मेंस, इसके वजह से तुम पढ़ोगे। समझ रहा? तो ये लेक्चर हम दे रहे तुमको कि क्यों एग्जाम होना चाहिए। देखो अभी तक इसके पहले जो कोविड में हुआ तो इसमें तो एग्जाम नहीं हुआ ना। आदत पड़ गया तुमको किस बात का? एग्जाम नहीं देने का, आसान तरीके से सक्सेस हासिल करने का। लेकिन वो सक्सेस किस काम का? इसके पहले जैसे 10th में जितना लोग नहीं पेपर दिया तो क्या हुआ? पेपर नहीं दिया तो उसको लग रहा है कि चलो पेपर नहीं दिए, सर्टिफिकेट मिल गया। पर तुम ये सोचो कि आजकल 10th पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जब 10th पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम इतना एग्जाम देने से क्यों सोच रहे हो? 12th पे भी क्या हो रहा है? 12th पे जैसे तुम एक बात बताओ, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे या फिर तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, क्या तुमको इसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन मिलेगा? सपोज मान लो कि तुम एग्जाम नहीं देते हो और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे तुमको 99% मार्क्स आ जाएगा, तो क्या एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा तुमको? फिर तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो? क्यों नहीं सोचते हो कि ये जो बोर्ड्स का एग्जाम है ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम्हारे अंदर का परफॉर्मेंस, इसके वजह से तुम पढ़ोगे। चलो चल भी गए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा लिए, तुम पढ़ कर नहीं जाओगे तो तुम बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे। तुम अंदर से सोचो ना, एग्जाम तुम सर्टिफिकेट के लिए नहीं दो, केवल तुम इसलिए एग्जाम दो कि तुम अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओ कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे फ्यूचर में भी, और जो पढ़ाई कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या है। इसलिए तो हमारा भी एक और भी स्टूडेंट था, वो भी कर रहा था सर 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो जाता। अभी देखो एक बच्ची है, उस पर क्या की है, कहीं पे शायद सुने कि वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ की है कि नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम। क्यों भाई? तो बहुत सारे बच्चे के पास फ़ोन नहीं था। तुम सोचो ना, ये पॉसिबल है कि फ़ोन नहीं होगा उसके पास? मतलब आपको यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, दिस दैट वगैरह वगैरह सब कुछ करने के लिए फ़ोन है, और जब ऑफलाइन एग्ज़ाम का बात आया, आप बहानेबाजी क्या कर रहे हैं? फ़ोन नहीं है मेरे पास, और जाकर कोर्ट में दिस दैट आप हलफनामा दायर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम दीजिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। जो भी रिजल्ट होगा आपको उसके लिए प्रिपेयर, क्योंकि अच्छा तुम्हारा 10th का रिजल्ट हुआ ना, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ बताओ? नहीं हुआ। वैसे ही 12th का भी रिजल्ट होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए आप तैयार भी हो जाते हैं। आपको जब एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि भाई एग्ज़ाम देना है, आप अभी से माइंडसेट बना लेंगे एग्ज़ाम नहीं देना, आप पढ़ाई छोड़ देंगे सीधा। तो जो भी ये बहाना करता है कि नहीं है नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए। आप फ्यूचर के लिए सोचिए कि आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर करिए ना एग्ज़ाम दे करके। सिंपल बात। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि एग्ज़ाम नहीं हो। ओनली थिंक अबाउट कि एग्ज़ाम हो, बिकॉज दिस इज द मेजरमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस इन टर्म 2। ठीक है ना? तो अब नहीं कहोगे कि सर एग्ज़ाम नहीं होता तो अच्छा रहता। ठीक।